बोलो सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का दूसरा प्रकरण कर रहे थे और दूसरे प्रकरण की हमारी 40 चौपाई हुई थी, तो आज हम 41वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ए जाहिर कही हक वायदत, हक हादी उम्मत बातन। अब देखो, परम धाम में हमें जी जो वायदत है वो समझाने के लिए यहाँ पर लाए थे। अब धाम धनी अक्षय तिथि इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके बता रहे हैं कि मैं जो राज्य की, इंद्रावती जी कह रही है कि जो राज्य की एक दिली है, वाहिदत है, उसके बारे में जाहिर कर रही हूँ, प्रत्यक्ष रूप में आपको बता रही हूँ स्पष्ट रूप से कि उनकी वाहिदत क्या है। हक हादी उम्मत बातन। जाहिर में तो हम एक दिली बोल देते हैं, लेकिन उसमें बातिन क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसमें राजी, शमजी और सखियां सब बातिन रूप से उसमें विद्यमान है, सब उनके अंदर गुह्य रूप से छिपे हुए हैं। सो करूं जाहिर बरकत हादियों। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं दोनों हादियों की बरकत, मैंने कृपा से, उनकी कृपा से ही अब ये वाहिदत को जाहिर करूंगी। अब यहाँ पर जो हादी शब्द आया है, वो हादी शब्द कोई सूरत से नहीं है, बस इस सूरत से या मलकी से या हकी से, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। इसका अर्थ है युगल स्वरूप, कि जो युगल स्वरूप है राज शर्मा जी, उनकी कृपा से जाहिर कर रही हूं। पर अव्वल नफा लेसी मोमिन, पर सबसे पहले इसका लाभ कौन लेगा? मोमिन लेंगे। मोमिन ही सबसे पहले एक दिली में आएंगे, मोमिन ही इसका लाभ उठा पाएंगे। अब आगे कहते हैं, चरण ग्रहो नूर जमाल के, जिनने अर्ज किया मेरा दिल। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जिस धामधनी अक्षातीत ने, मेरे प्राण प्रीतम ने मेरे दिल को अर्श बनाया है, मैं उनके चरणों को, चरण ग्रहो नूर जमाल के, नूर जमाल कहते हैं अक्षरातीत को, जो राज्य है जिनमें जमाली के सारे गुण समाये हैं, जो सौंदर्य से परिपूर्ण है, तो ऐसे मैं धामधनी के चरणों को अपने हृदय में आत्मसात करती हूँ। ऐसे तो वाणी में धनी ने कहा है कि सभी मोमिनों के दिल को मैंने अर्श बनाया है, लेकिन इंद्रावती जी ने वास्तव में राज्य को पाया, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उनका दीदार किया और धनी आकर के उनके हृदय में विराजमान हो गए। तो इससे ये सिखापन भी है कि धनी ने अगर हमें कहा है कि मैंने मोमिनों के दिल को अर्श बनाया है, तो हमें उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए, उनके चरणों को अपने हृदय में आत्मसात करना चाहिए। कहते हैं, सो बयान करत है हुक्म,
हक सुख लेसी मोमिन मिल। अब ये सब बातें जो हैं, कौन कहलवा रहा है? धामधनी का हुक्म, धामधनी की इच्छा, वो ही उस प्राण प्रीतम की शोभा का वर्णन कर रही है। कौन? इच्छा, हुक्म, हुक्म कर रहा है। राज्य का हुक्म ही ये शोभा का वर्णन कर रहा है। इंद्रावती जी कहती है मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी शोभा का, उनके सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। हक सुख लेसी मोमिन मिल, जो मोमिन है, ब्रह्म मुनि है, सभी मिलकर के इस वर्णन से, जो राज्य की शोभा का नख से शिख तक का श्रृंगार इंद्रावती जी ने इसमें श्री श्रृंगार ग्रंथ में जो वर्णन किया है, जब मोमिन इसे पढ़ेंगे तो इस वर्णन से उन्हें बहुत सुख प्राप्त होगा, बहुत आनंद प्राप्त होगा। तभी तो धनी ने कहा था, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। ये वाणी धामधनी ने साथ के कारण ही लिखवाई। ये था पिछला साथ आवेगा क्यों कर, कैसे आएगा? जो उस समय चरणों में थे, उन्होंने तो परम धाम के बारे में जान लिया, अच्छातीत के बारे में जान लिया। कौन चरणों में थी? जिस तन को धामधनी ने मामती जी की शोभा दी है, प्राणनाथ जी की शोभा दी है, जिस तन से धनी ने वाणी उतरवाई है, उस समय वो साथ थे। तो सभी सुंदर साथ ने बहुत आनंद लिया पन्ना जी में। लेकिन धनी को था कि पिछला साथ कैसे आएगा, अभी सबकी जानी तो हो ही नहीं। तो कहते ये वाणी उन्हीं के लिए उतरवाएगी, ताकि जो पिछला साथ है वो इस वाणी को पढ़ करके, धामधनी की शोभा को जान करके, उनके चरणों को अपने हृदय में बसा करके, चितवनी के द्वारा यही बैठे बैठे परम धाम के सुख ले और 25 पक्षों में विचरण कर सके। अर्स हमेशा कायम, जो हक का हुआ तकत। अब परम धाम क्या है? परम धाम तो शाश्वत है, अखंड है, कभी मिटने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला है। जो हक का हुआ तखत, और राजी वहां पर मोल मिलावे में, तखत मैंने सिंहासन पर विराजमान है। तो कायम दिल मोमिन का, जित है हक खिलवत। उसी प्रकार से जैसे परम धाम अखंड है, शाश्वत है, वैसे ही जो ब्रह्म सृष्टियों का धाम हृदय है, वो भी अखंड है, क्योंकि धामधनी ने आकर के वही खिलवत बनाई है। परमधाम में तो मूल मिलावे को खिलवत कह देते हैं, या जहां भी राजी है, श्यामा जी है, सखियां हैं, उनकी प्रेममयी बातें हैं, वो सब जगह खिलवत है। लेकिन यहाँ राजी यहाँ आ गई है, तो उन्होंने वो शोभा जो परमधाम में मूल मिलावे को दी थी, वो शोभा मोमिनों के दिल को दी है। वो उनके दिल को ही अर्श बना करके बैठ गए हैं। और किस तरह से? यहीं पर, क्योंकि कहते हैं परम धाम की सारी निधियां, सारा खजाना लेकर के वो आए हैं। जैसे राज्य के दिल में सब है, वैसे ही पर आत्म के दिल में सब कुछ है। और जो पर आत्म के दिल में है, वो पर आत्म की सुरता आत्म के हृदय में भी विराजमान है। जैसा कि सागर ग्रंथ के 11वें प्रकरण की 44वीं चौपाई में बताया है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई हम कई बार कर चुके हैं। इस बात को दिल की तह में बैठाना है कि जब ये सारे सुख, राज्य की नख से शिख तक की शोभा हमारी आत्मा के अंदर समा जाएगी, अंतस्करण में, अंतस्करण मन चित बुद्धि अहम सब में समा जाएगी। जब ये सारी बातें समा जाएंगी, तब आत्म में और पर आत्म में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तब आत्म पर आत्म का भाव लेकर के धाम धनी के साथ
25 पक्षों में विचरण करेगी। कदमों लागो करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए। इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं धामधनी अक्षातीत के अपने प्राण प्रीतम के कदमों में लग करके सिजदा कर रही हूं। सिजदा होता है प्रणाम करना, सिजदा करना। तो दोनों चरणों को पकड़ करके बड़े प्रेम से धनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। क्यों? हुक्म करत है माशुक, बीच आशिक के दिल आए। अब कौन हुक्म कर रहा है? माशुक, धामधनी। देखो यहां पर माशुक आशिक है, लेकिन परम धाम में राज्य माशुक भी है, आशिक भी है। रूहे माशुक भी है, आशिक भी है। लेकिन यहाँ इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, जो मेरे माशुक है, उनकी इच्छा है, वो आशिक के दिल में आकर के बैठ गए हैं। सुंदर सा जी, कितनी बड़ी बात कही है इंद्रावती जी ने। जबकि राजी ने ये कहा था वाणी में कि अब भाई पर यहाँ पर इस माया के ब्रह्मांड में इनसे आशिकी निभाई नहीं जानी, अब आशिक मैं ही बन जाऊं। उन्होंने रूहों को माशूक बना दिया, खुद आशिक बन गए और दावे से बोल भी दिया, आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम। लेकिन इंद्रावती जी ने किस तरह से समर्पण किया, तो अपना सब कुछ धनी को दे दिया। किस तरह से धामधनी को, उस अक्षरातीत को रिझा लिया और अपने हृदय में बसा लिया, क्योंकि वो आशिक बन गए। तो यहाँ पर राजी कहते हैं कि परम धाम में तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखते हैं किससे आशिकी निभाई जाएगी, कौन आशिकी निभाएगा। अब अगली चौपाई में इंद्रावती कहती हैं, माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। कि है धामधनी, है मेरे प्राण प्रीतम, मैं तुम्हारी अर्धांगनी हूं, मैं तुम्हारी अंगना हूं और तुम मेरे माशूक हो। इस भाव से तुम माशूक हुए और मैं आशिक हुई। और तुम अंगना के माशूक, अब ये परम धाम वाला भाव लिया है। देखो राजी माशुक भी है, आशिक भी है। वो आशिक बनकर के भी रूहों को रिझाते हैं। कहते हैं तुम अंगना के माशुक और मैं जो तुम्हारी अर्धांगनी हूं, तुम्हारी अंगना हूं, तुम अंगना के माशुक भी हो और मैं तुम्हारी आशिक भी हूं। ए हुक्मे इल्म दृढ़ किया, अजू रूह क्यों ना होत टूक टूक। अब इंद्रावती जी कहती हैं, ये जो बात है ना, माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक, ये मेरे दिल में दृढ़ता कैसे आई? इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। ब्रह्मवाणी के द्वारा मुझे ये पता लगा, ये बात दृढ़ हो गई। जब ये दृढ़ हो गई कि आप मेरे आशिक भी हैं, तो ये सब बातें जानने के बाद वो कह रही है, अजू रूप क्यों ना होत टूक टूक। तो क्या इंद्रावती जी की आत्म टूक टूक नहीं हुई थी? वो तो टूक टूक हो गई थी ना। धनी पर उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। अब ये सिखापन इंद्रावती जी हमारे लिए दे रही है कि जब धामधनी ने ये बातें क्लियर कर दी कि राज्य हमारे आशिक भी हैं, हमें रिझाते भी हैं, हमें किस तरह से एक पैर से वो हमारे सिर पर खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो ये सब बात जानने के बाद आज ऐसा कितना माया का प्रभाव हो गया है, कैसे जीव दृढ़ हो गए हैं कि रूह जो है वो टुकड़े टुकड़े नहीं हो रही, उसे ये बातें नहीं चुभ रही, उसे ये कष्ट, ये तकलीफ नहीं हो रहा।
इति सिजदा बंदगी, इति जारत जगात। देखो ये कुछ शब्द हैं जो उर्दू भाषा के हैं। अब इसे हमने समझना है। ये उस समय का प्रसंग है जब श्री जी पन्ना जी में थे और उनके साथ 5,000 की जमात थी। कैसे वो अष्टपहर सेवा चलती है, कैसे रात को चर्चा, चितवनी का दौर चलता है। रातों रातों चर्चा चल रही है, चितवन चल रही है, सारे सारे रात सब जाग रहे हैं। तो धामधनी ने हमें उस पन्ना जी के प्रसंग के द्वारा ये सिखापन दी है कि आज धामधनी अक्षरातीत, वो प्राण वल्लभ, हमारे युग हादी उस तन में विराजमान है। आज हमने सिजदा बजाना है तो कहाँ बजाना है? उन्हीं के चरणों में। इति सिजदा बंदगी, हमारा सिजदा यही है। सिजदा यानी कि चरणों में प्रणाम करना, यही हमारा सिजदा है, यही हमारी बंदगी है। बंदगी क्या होती है? अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति। जो भी बंदगी है, सेवा पूजा है, सब कुछ, देखो अगर उनकी पहचान हो गई, उन पर समर्पित हो गए, तो वही सबसे बड़ी बंदगी है। क्योंकि एक सिर्फ उन्हीं के लिए कुछ कर रहे हैं और कोई नहीं, उनके सिवा कोई नहीं है। तो कहते हैं किस तरह से राज्य के चरणों में प्रणाम करना, ये हमारा सिजदा है, झुकना है। बंदगी भी हमारी वहीं पर है कि हम अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से उनको रिझाएं, उन्हें प्रसन्न करें। इति जारत जगात, जारत जानते हो, तीर्थ यात्रा को बोलते हैं। तो हमारी तीर्थ यात्रा क्या है? उन्हीं के दर्शन करना, यही हमारी जारत है। यानी कि उन्हीं के, उनका हम दर्शन करें, दीदार करें, यही हमारी यात्रा करनी है, यही हमारी इजारत है। और जगात, जगात बोलते हैं सेवा, उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, सर्वस्व समर्पण कर देना, यही हमारी जगात है, यही हमारी सेवा है। इति जिकर हक दोस्ती, इति रोजा खोलात। आप कहते हैं इति, इति मैंने इन्हीं के चरणों में बैठ करके, जिकर हक दोस्ती, धनी के प्रेम की बातें करना, चर्चा करना, उनका चर्चा का श्रवण करना, ये सब क्या है? यही हमारी उनसे दोस्ती है, हमारा प्यार है। इति रोजा खोलात, और हम रोजा भी यही खोलते हैं। रोजा क्या है? मामती जी के संपर्क में, उनकी सानिध्य में श्रद्धा भाव लेकर के, सेवा लेकर के स्वयं को पवित्र कर लेना, यही रोजा रखना है। इसके लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। ये आपने श्री बेतक साहिब में भी पढ़ा होगा, किस तरह से जब 12 मोमिन जाते हैं औरंगजेब के दरबार में, वहां भी उनसे ये प्रश्न किया जाता है कि तुम अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, लेकिन ना तो तुम रोजा पढ़ते हो, ना रोजा रखते हो, ना नमाज पढ़ते हो, ना ऐसा कुछ करते हो जगात जारात जो मुसलमानों के ये नियम है। तो वो कहते हैं हमारा तो इति सिजदा, हमारा सिजदा तो यहीं पर है, हमारा रोजा भी यहीं पर है। हमने अगर उनके सामीप्य में रह करके उनकी बातों को अपने अंदर धारण करके अपने आप को पवित्र कर लिया, तो यही हमारा रोजा है। और जो हम उनके कार्य में लगे हुए हैं, जो मोमिन गए थे तो अपना सर्वसमर्पण करके गए थे। उन्हें तो ये था कि वो तो अपने सिर, अपने प्राणों को अपनी हथेली पर रख के गए थे। ना जाने वापिस भी आएंगे या नहीं आएंगे, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह से। अब देखो, अब ये कहते हैं कि भाई पद्मावतीपुरी धाम में प्रहलाद जी गुम्मट जी में झूले पर विराजमान है, समाधि अवस्था में है। तो
तो राजी ने देखो राजी ने कहा है कि हमारा जो पन्ना है ना, वो हमारा यहाँ का परम धाम है, वो निज धाम है। पन्ना रूहों का निज धाम है, रूहों को वहां जाना पड़ेगा, सब रूहें वहीं इकट्ठी होंगी, वहीं जाएंगी। तो सबसे पहले धनी ने बताया है कि हमें उसी के प्रति नतमस्तक होना है, उन्हीं का दर्शन करना है, उन्हीं का समर्पण करना है, इसी में अपने सौभाग्य को मानना है। अगर ये माना जाए कि आज छठे दिन की लीला चल रही है, छठे दिन की लीला में तो राज्य सबके हृदय में विराजमान है, सभी मोमिनों के हृदय में विराजमान है। फिर जो ब्रह्ममुनि है, परमहंस है या सतगुरु है, उनके अंदर विराजमान युगल स्वरूप को लेकर के क्यों ना उनके प्रति समर्पित हुआ जाए। तो ये बात धनी ने वाणी के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दी है, स्पष्ट कर दी है कि ठीक है, उन परमहंसों के प्रति, ब्रह्म मुनियों के प्रति या अपने सतगुरु के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा भाव हो, सम्मान हो, समर्पण हो, उनकी सेवा करें, लेकिन अक्षरातीत कराने की शोभा किसी को नहीं मिली। अक्षरातीत सिर्फ वही प्राणनाथ जी, उस तन को मिली। राज्य ने सनंद में कह दिया है, कोई दूजा मर्द न कहा वही, एक मेहंदी पाक पूरन, खेलसी ब्रजरास जागने, मिल 36,000 सैयन। इनके इस संसार में उनके अलावा कोई दूसरा मर्द है ही नहीं, वही एक मर्द है, बाकी सारी अबला है, सब आत्माएं हैं, स्त्रियां हैं। कोई और किसी को इमाम मेहंदी के अलावा, उस अक्षरातीत के अलावा, सजदानंद के अलावा, यानी कि सजदानंद की शोभा किसी को देनी है तो सिर्फ महामती जी के तन को देनी है, क्योंकि धनी ने वो शोभा अपने हाथ से दी है। अब छत्रसाल जी हैं, उन्होंने कितनी सेवा की, कितना समर्पण किया, किस तरह से धनी को रिझाया, उनको अमीरुल मोमिन भी कहा गया। 7 साल तक धाम धनी ने उनके तन में विराजमान होकर के आवेश लीला भी की। लेकिन छत्रसाल जी को कोई कहता है प्राणनाथ जी? क्या उनको मामती जी वाली शोभा मिली है, प्राणनाथ जी वाली शोभा मिली है? वो शोभा तो सिर्फ एक उसी तन को मिलनी थी जो 5वें दिन की लीला में इंद्रावती जी का तन आया था, जिसमें वो पांचों शक्तियां आकर के विराजमान हुई थी। अब लालदास जी के अंदर भी तो धनी ने बैठ करके पूरी बीतक लिखवाई। आती है ना, बार बार मामती आता है, शब्द आता है। और किस तरह से, तो इतनी जो बड़ी शोभा लेने वाले लालदास जी हैं, छत्रसाल जी हैं, उनको हम नहीं मानते कि वो प्राणनाथ जी हैं या अक्षरातीत है, जिस तन में बैठ करके राज जी ने पूरी बीतक साहिब लिखवाई, जिस तन में बैठ करके 7 साल तक आवेश रूप में विराजमान होकर के उनके तन से, छत्रसाल जी के तन से लीला भी की, लेकिन उनको भी प्राणनाथ जी से के बराबर नहीं देखा जा सकता। अगर ऐसा हम करते हैं तो जो वाणी में कहा गया है उसकी उल्लंघना होगी, और इस तरह से सब समाज का बहुत नुकसान होगा, वो बट जाएगा। सिर्फ हमें वाणी को मानना है और वाणी में कही हुई बातों को मानना है। और वाणी में जो कहा गया है कि जो गुम्बद जी में विराजमान है, ठीक है, वो तन दिखता नहीं किसी को, लेकिन वो तन सबको देख रहा है। ऐसी बात नहीं है, जो परमहंस है, ब्रह्ममुनि है, जो ध्यान लगाते हैं, उनको वो तन दिखता भी है, उनका मार्गदर्शन भी करता है, उन्हें रास्ता भी मिलता है। तो इस तरह से बताया है कि 5वें दिन की जो लीला थी, जिस तन को शोभा राजी ने अपने हाथ से दी, तो उसी को ही प्राणनाथ कहलाने की शोभा है, अक्षरातीत की शोभा मिली है, किसी और दूसरे तन को नहीं। तो हमें भी, क्योंकि राज्य ने कहा है इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमी रमाणु रंग, कि मैं इंद्रावती के साथ हूं। इंद्रावती को जो दिल देगा ना, उसे ही मैं प्रेम में रमण करवाऊंगा, उसे प्रेममयी लीलाओं का दर्शन करवाऊंगा, प्रेममयी लीलाओं में विचरण करेगा वो, जो इंद्रावती को अपना दिल देगा। अब इंद्रावती को दिल देना क्या है? इंद्रावती की कही हुई बातों पर चलना, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करना।
अपने आचरण में लाना, अपने व्यवहार में लाना। दिल को तुम अरस किया, तुम आए बैठे दिल माहे। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है धामधनी, है मेरे प्राण प्रीतम, आपने मेरे दिल को अर्श बनाया और आप मेरे दिल में आकर के विराजमान हो गए। हम अर्श समेत तुम दिल में, अजू क्यों जोश आवत ना है। और पूरे परम धाम की सारी निधियां लेकर के, परम धाम सहित सभी आत्माएं आपके दिल में, आप हमारे दिल में हैं, हम आपके दिल में हैं सब। तो फिर भी इंदावती कहती है कि कितना हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है, अभी भी हमारे अंदर जोश नहीं आ रहा। तो ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, ये अपने लिए है, हम मोमिनों के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए, कि प्रेम का जोश क्यों नहीं आ रहा। धनी ने कहा है ना, जो लो इश्क न आवही, तो लो करो उपाय। इश्क जोश जब आवसी, पल में देसी पट उड़ाए। जब तक इश्क नहीं आता, तब तक उपाय करते रहो, लगे रहो। जैसे ही उस प्रेम का जोश आएगा, उस इश्क का जोश आएगा, एक पल में सारे पर्दे हट जाएंगे, सब पर्दे, सब रहस्य अपने आप खुल जाएंगे। तो किस तरह से ये बात इंद्रावती जी ने, क्योंकि उनके तो पर्दे उड़ चुके हैं, वो तो परम धाम में विचरण करती थी, राजी उनके अंदर विराजमान थे, सारी शोभा श्रृंगार उनके द्वारा वर्णन की जा रही है, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन इंद्रावती जी कर रही है। ये हमारे लिए है कि इतना होने पर भी तुम्हारे अंदर उस इश्क का जोश क्यों नहीं आ रहा। इश्क नहीं आ सकता, लेकिन इश्क का जोश तो आ सकता है ना। दिल अर्स हुआ हुक्मे, तुम आए अपने हुक्म। अब इंद्रावती जी कहती है कि आपके हुक्म से ही मेरा दिल अर्श हुआ। एक रूह की हिम्मत नहीं है वो अपने दिल को अर्श बना सके, आपकी इच्छा से ही आपने मेरे दिल को अर्श बनाया और अपनी इच्छा से ही आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो गए। तुम आए अपने हुक्म से ही, अपनी इच्छा से ही मेरे हृदय में आकर के बैठ भी गए। इश्क इलम सब हुक्मे, कहूं जरा ना बिना खसम। ये इश्क भी, इलम भी, सब आपकी इच्छा से मिला है, सब आपके हुक्म से मिला है। देखो मुख्य बात, हुक्म भी राजी है, मार्फत भी राजी है, नूर भी राजी है, सब धनी है। तो कहते हैं ये सब कुछ आपसे आया है, इश्क भी इल्म भी। कहूं जरा ना बिना कसम, बिना कसम के तो कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। सब आपके हुक्म से हो रहा है, सब आपकी इच्छा से हो रहा है, लेकिन आपकी बिना इच्छा के कुछ भी नहीं होता। आप कहते हैं ना, बिना हाँ, यानी कि एक एक कण में, एक एक उसमें वो परमात्मा विराजमान है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो है, वास्तव में है, लेकिन यहाँ पर वो सत्ता के रूप में विद्यमान है, ना कि स्वयं यहाँ पर है, उसकी सत्ता चल रही है। अब मान लो कोई भी हमारे प्रधानमंत्री ने नियम बनाया, कानून बनाया, तो सारे देशों में पालन होगा, सब जगह पालन होगा। ये नहीं कि मोदी जी हर जगह जाएंगे, उनके आदेश की पालना तो होगी ना। ऐसे ही राज्य के हुक्म का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जो एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड मिटा देते हैं। तो इसी तरह से उनकी सत्ता जो है वो कण कण में विराजमान है, हर जगह विराजमान है। बुद्ध जागत इलम हक का, और हके का हुक्म। बुद्ध जागत, कौन सी जागत बुद्धि। इमदाद जी कहते हैं कि मेरे हृदय में स्वयं धामधनी नहीं, आपने ही जागत बुद्धि का जो ज्ञान है, तारतम ज्ञान, उसका सारा रोशनी, सारा प्रकाश मेरे अंदर भर दिया है। और हके का हुक्म, और हुक्म के रूप में आपका आवेश स्वरूप भी अंदर विद्यमान है, अंदर विराजमान है।
जोश अर्श का दिल में और परमधाम का जोश भी मेरे दिल में है। ए सब मिल दिल में हम। अब कहते हैं इस प्रकार से मेरे धाम हृदय में सारी निधियां विद्यमान हो गई है। अब देखो 47वें शब्द में चौपाई में भी जोश शब्द आया था। अजू क्यों जोश आवत न है। अब 49वीं चौपाई में भी आया है जोश अर्श का दिल में। लेकिन इन दोनों जोशों में फर्क है। वहां पर जोश है प्रेम का जोश, और यहाँ पर जो जोश है वो धनी की जागृत बुद्धि का फरिश्ता जिब्रील है। तो यहाँ दोनों का फर्क है, क्योंकि देखो यहाँ 5 शक्तियां आई धनी की, जैसा कि प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकटवाणी में चौपाई आती भी है। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महमत, वेद कतेबो पहुंची सरत। कौन सी 5 शक्तियां आई? एक तो धनी जी का जोश आया, जोश। और आत्म दुल्हन कौन है? स्वयं क्षमा महारानी है। नूर हुक्म अक्षर ब्रह्म है, जो उनकी सत्ता का स्वरूप है। और बुद्ध मूल वतन, और मूल वतन की बुद्धि, जो हमारे मूल वतन है, एक तो अक्षर ब्रह्म का है और एक अक्षरातीत का है, जो ये दोनों जगत बुद्धि और निज बुद्धि, ये मिलकर के 5 शक्तियां बनती हैं। और ये मामती जी के तन में आके विराजमान हुई, और ये वेद कतेबो पहुंची शरत। और ये बातें वेद में और कुरान में सब जगह स्पष्ट प्रमाण के रूप में दी हुई है। अब दिल में ऐसा आवत, ए सब करत चतुराई। अब इंद्रावती जी कहती है कभी कभी मेरे दिल में ऐसा आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी बातें चतुराई से कर रही हूँ, कह रही हूँ। क्योंकि इंद्रावती जी ने चिरंतन में कहा इलम चातुरी खूबी अंकी, ए पट लिखियो अंकुर। लेकिन ये चतुराई और चतुराई है। लेकिन यहाँ पर जो चतुराई शब्द है वो और है, उसका बहुत अंतर है। एक तो अटकल से अर्थ लगाना, एक अंदर धनी खुद विराजमान है। अब वो खुद विराजमान है तो अपने आप ही सारे अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो इंद्रावती जी कई बार ऐसा एहसास होता है, वो लिख रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी चतुराई इसमें काम कर रही हो, मैं कुछ चतुराई से तो नहीं कह रही हूँ। लेकिन जब कहती है कि फिर देखो इन चतुराई को, जब मैं अपनी इस चतुराई के विषय में देखती हूँ, विचार करती हूँ, सोचती हूँ, तो इसका सार क्या निकलता है कि ये सब तो हक बिन हरफ ना काढ़ियो जाए, कि बिना धामधनी के तो मैं एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकती। फिर इसमें मेरी चतुराई कहां से हो गई? उनके बिना हुक्म के, उनकी बिना इच्छा के एक शब्द भी, इंद्रावती जी कहती है, कि मेरे मुख से नहीं निकाला जाएगा। तो इसमें अगर चतुराई है भी, तो वो अगली चौपाई में इंद्रावती जी ने स्पष्ट किया है, हक चतुराई न चौदह तब को, हक बका न कही किन तरफ। अब ये चतुराई क्या है? इस चतुराई से वो मत लेना जो बोलते हैं चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, सहज सरल हृदय को परमात्मा तुरंत मिल जाए। इस चतुराई का अर्थ वो चतुराई मत लेना जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता, और अपने थोड़े से जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से बड़ी अटकलें लगा करके अपने हिसाब से अर्थ कर लेते हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर लेते हैं, वो है चतुराई। लेकिन जो ये चतुराई है जिसे कोई जानता ही नहीं था, पता ही नहीं था, ये धामधनी की है, 14 लोकों में नहीं थी ये। 14 लोकों में किसी को परम धाम का पता ही नहीं था, तो मैं कैसे वर्णन कर सकती हूँ? इंद्रावती जी कहती है, जब इस 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी को परम धाम के बारे में पता ही नहीं। इतना सोतेता ही बोलिया, जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बया करी मंजिल। भाई कोई उतना ही बोल सकता है ना जहां तक उसकी पहुंच हो, जहां वो पहुंचा ही नहीं उसका वर्णन वो कैसे कर सकता है?
तो कहते हैं 14 लोकों में ये ज्ञान था ही नहीं, जिसमें अखंड अक्षरातीत की या परम धाम की कोई बात भी कही गई हो। तो मैं कैसे कह सकती हूँ, जब मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं, सुना ही नहीं कहीं, ये तो मेरे अंदर बैठ के धनी कहलवा रहे हैं। ला मकान शून्य छोड़ के किन सीधा कहिया ना एक हरफ। अगर कभी बात भी हुई उस परम धाम की, तो उन्होंने कहां तक का वर्णन किया? सिर्फ ला मकान, शून्य और निराकार। ला मकान शून्य छोड़ के, एक तो शून्य को और निराकार से परे का एक शब्द भी कोई सीधे ढंग से नहीं बोल पाया। और वो भी कौन बोल पाई? अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, और कोई नहीं बोल पाया। उससे आगे का वर्णन सिर्फ थोड़ा बहुत वो ही कर सके, सुखदेव जी कर पाए। सुख यानी कि जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं थी, कबीर जी थे और सुखदेव जी थे, शिव जी थे या विष्णु जी थे, तो वो ही कर पाए और कोई नहीं कर पाया, और कोई भी उसके बारे में नहीं बता पाया। तो कहते फिर मैं कैसे वर्णन कर सकती हूँ? तो जब मैं अंदर सोचती हूँ, विचार करती हूँ, तो मुझे लगता है ये तो धनी का ही ज्ञान है, धनी ही कहलवारे, क्योंकि मुझे परम धाम का क्या पता, मुझे अच्छातीत के बारे में क्या पता। मैं तो एक शब्द भी नहीं बोल सकती उनके बिना, अगर वो ना बोले अंदर बैठ करके। हक चतुराई हक इलम और हके का हुक्म। आप कहते हैं धाम धनी की तो महिमा अनंत है, असीम है, अपार है। उनका ज्ञान भी असीम है, अपार है। और मेरे धाम हृदय में उन्हीं की निज बुद्धि है और तारतम ज्ञान का प्रकाश है। हक इलम, राज्य का इलम, निज बुद्धि का ज्ञान, और हके का हुक्म, और राज्य का ही हुक्म है, उन्हीं की इच्छा है। ये तीनों मिल कहते हैं ये बात बड़ी कसम। आप कहते हैं ये तीनों मिल करके कह रहे हैं। कौन तीन? धनी, और धनी की निज बुद्धि, उनका ज्ञान और उनकी इच्छा, ये मिलकर के ये बातें कर रहे हैं। ये बात बड़ी कसम, ये अक्षरातीत की बड़ी अद्भुत बातें हैं। वही ब्रह्मवाणी का अवतरण करा रहे हैं। तो यही मिलकर के इस वाणी को उतार रहे हैं। इसमें मेरी अपनी कोई चतुराई नहीं है। यानी कि मैंने कोई अटकल से, ये नहीं कि मैंने परम धाम देखा और मैंने उसका वर्णन कर दिया। मेरे अंदर बैठ करके वही वर्णन करवा रहे हैं, नहीं तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ला मकान शून्य के परे हुआ नूर अक्षर। अब निराकार और शून्य से परे कौन है? अक्षर ब्रह्म है। कोट ब्रह्मांड उपजे खपे, ए पाऊं पल की नजर। जिसके एक बहुत कम समय में, यानी कि एक पल का भी चौथाई हिस्सा, पाऊ, पाऊ मेरे 250 ग्राम पाइया बोलते हैं, तो एक पल के भी चौथाई हिस्से में वो क्या करता है? करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न करता है और लय कर देता है। निराकार मंडल के आगे वो अक्षर ब्रह्म है, जिसको एक पल होता है ना, एक पल कितना होता है, उसका भी चौथाई हिस्सा, इतना कम समय लगता है उसको, कि वो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है और मिटा देता है। अक्षरातीत नूर जमाल, एक तरफ जाने अक्षर नूर। सिर्फ अक्षर ब्रह्म जानते हैं उसके बारे में, उस अक्षरातीत के बारे में, उस नूर जमाल के बारे में। अक्षर ब्रह्म को उसे तो नूर जलाल कहा गया है, और अक्षरातीत को नूर जमाल। तो उस नूर जमाल के बारे में कौन जानते हैं? सिर्फ अक्षर ब्रह्म जानते हैं। एक या बिना त्रिलोक को इन तरफ की नाव न काहू सहूर। और उनके उस अक्षर ब्रह्म के बिना इस त्रिलोक में, चाहे वो पृथ्वी है, स्वर्ग है, बैकुंठ है, ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, कोई भी अक्षरातीत के बारे में नहीं जानता। किसी के पास अक्षरातीत का ज्ञान नहीं है। कोई अक्षरातीत को नहीं जानता, एक अक्षर ब्रह्म जानते हैं, क्योंकि उनका दायां अंग है, उनकी सत्ता का अंग है। और वो भी सिर्फ यही जानते हैं कि मेरे आगे अक्षरातीत है। लेकिन अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क वर्तत, ए सुध अक्षर को नहीं
किन विध केली करत। लेकिन अक्षर को भी ये सुध नहीं है कि अक्षरातीत परम धाम में अपनी अंगनाओं के साथ कौन सी प्रेममयी लीलाएं करते हैं। उस लीलाओं की जानकारी उस अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। बस सिर्फ इतनी सुध है कि हाँ अक्षरातीत है और उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। वही सब, उन्हीं का आदेश चलता है, उन्हीं का हुक्म चलता है, उनके हुक्म से ही मैं आगे सब करता हूँ। चतुष्पाद है और ये सारा ब्रह्मांड है। यानी कि इतना वो जानते हैं बस। बाकी उससे आगे क्या है, उस परम धाम में क्या है, कौन सी लीलाएं हैं, वो परम धाम कैसा है, ये सारी जानकारी उस अक्षर को भी नहीं है। तो इस ब्रह्मांड के जो त्रिलोकी ब्रह्मांड है, त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसे चलाने वाले, वो उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। जब वो ही नहीं जानते तो बाकी और कोई कैसे जान सकता है। जब आदि नारायण को नहीं पता, क्योंकि आदि नारायण भी तो अक्षर के मन का स्वरूप है, अव्यक्त चतुष्पाद के मन का स्वरूप है। तो वो कैसे जान, जब वो नहीं जानते तो आगे ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे जान सकते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते तो इस ब्रह्मांड के लोग कैसे जान सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि कोई भी उस अखंड परम धाम के बारे में, उस अखंड प्रीतम के बारे में कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता, एक अक्षर ब्रह्म को पता है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। अक्षरातीत नूर जमाल, अक्षरातीत नूर जमाल, जमाल, एक तरफ जाने अक्षर नूर, एक एक तरफ तरफ जाने जाने अक्षर नूर, एक या बिना त्रिलोक को, एक या एक बिना या बिना त्रिलोक को, इन तरफ की ना काहू सहूर, इन तरफ की एक ना काहू सहूर। सहूर। बोलो श्री प्राणनाथ जय प्राणनाथ की जय। की बोलो जय। सतगुरु जय। महाराज